का सहनशीलता जब यहाँ पे चढ़ता है ना तो कोई बचाने वाला नहीं मिलता है। विष्णु पथ मंदिर, जहाँ जो हम लोगों का पवित्र जगह पे पवित्र मंदिर बना हुआ है, वहाँ पे लिख दिया गया गैर मुसलमान वर्जित है। तेरे बाप की मंदिर है वो, तेरे अल्लाह ने बनवाई वो मंदिर। हमारे मंदिर पे को तोड़ तोड़ के ये लोग मस्जिद बनाए। उसके कुरान, आपके कुरान में लिखा हुआ है ना मकबरों की पूजा सही नहीं है। और रही बात हिंदू मुसलमान की, तो सुनिए भाई, ये देश में ना, ये देश हिंदू राष्ट्र, ये देश ऋषि मुनियों की वजह से जाना गया है। ये देश महाभारत, रामायण, गीता, पुराण, बाकी जितने भी हमारे वेद हैं उनकी वजह से जाना गया है, इस्लामों की वजह से नहीं। जिनका जो राष्ट्र है, आप बनाए अपना राष्ट्र, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये हमारा अखंड भारत था, है और अब बनने वाला है। दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। आप देख रहे हैं कि क्या चल रहा है देश भर में। एक अलग तरह का माहौल है। बॉलीवुड वाले हैं जो कि मान नहीं रहे हैं, एक के बाद एक पिटवाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आ जाते हैं, बोल जाते हैं कि भैया जिसको देखना है देखिए, नहीं देखना है तो मत देखिए। आलिया भट्ट भी उसी लाइन पर है। हालांकि कुछ लोगों को लगा था कि माने हैं, लेकिन थोड़ा माने हैं, देवा देवा करके आया था। उसके बाद फिर आलिया भट्ट बोल गई। गंगूबाई जो बनी थी, अब गंगूबाई है तो जैसी बनी है वैसी हरकत भी कर देगी। उन सब चीज़ों को लेकर और साथ में नीतीश कुमार ने आज जो बिहार में किया है, उन सब चीज़ों पर बातचीत करेंगे। खुशबू जी हमारे साथ है। खुशबू जी, आप भी बिहार से हैं और बिहार में जो हुआ आपको पता है, क्या कहेंगे? देखिए, बिहार में अभी हालात जो बिहार के बहुत खराब है, हमको भी पता है, आपको भी पता है, क्योंकि बिहार की स्थिति सच में कभी सुधरी नहीं थी। अगर ऐसे, और वो भी क्यों, बिहार कोई चीज में पीछे नहीं है, या फिर भारत का कोई भी राज्य किसी चीज में पीछे नहीं है। अगर कोई पीछे कर रहा है तो वो है वहाँ के नेता, ऐसे नेता, और वो जनता जो ऐसे नेता को चुन लेती है। बिहार में 15 साल तक नीतीश कुमार ने राज करा, क्या कर लिया, क्या बना दिया बिहार को? 8 साल में ये देश विश्व गुरु बनने की ओर जा रहा है। जब बीजेपी की सरकार आई तो क्या कर लिया नीतीश कुमार ने? उसके बाद भी लोग अगर यहाँ पे जाति बात कर रहे हैं कि लालू यादव नीतीश कुमार की मिलीजुली, नीतीश गए तो लालू, लालू गए तो नीतीश, ये सरकार चलती आ रही है। इनको कोई मतलब नहीं है हिंदू मुसलमान से। मैं अगर यहाँ खड़ी होकर हिंदू मुसलमान की बात करूंगी तो लोग फटाक से यही कहेंगे ये लड़की हिंदू मुसलमान कर रही है। भाई क्यों ना करें, तुम मुसलमान मुसलमान कर सकते हो, मैं हिंदू हिंदू क्यों ना करूं? भाईचारा निभाएंगे, भाईचारा निभाएंगे बोल बोल कर तुमने हमें तो काट दिया। खुद अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं और हमें काटते जा रहे हैं। हम क्यों निभाएं भाईचारा? हमारे हाथ में था बिहार। हिंदू यशराज बिहार के हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि कभी बिहार भेजे ऐसे ISIS के एजेंट को, हम दिखाते हैं उनको। और गलती से अगर वो लोग उतर गए हिंदू मुसलमान के माहौल में तो देश का माहौल और खराब हो जाएगा। ठीक है, नहीं तब अब तो देखिएगा, जब तक नीतीश भाजपा के साथ थे तब तक तो लल्ला लल्ला खेल रहे थे, अपने पालने में झुला रहे थे। अब थोड़ा अलग हुए तो याद आ गया, अब अलग हुए तो याद आ गया सारी चीजें। 8 साल का पूरा रिकॉर्ड याद कर लिए। देखिए, कहते हैं ना, किसी भी चीज को तुरंत आप जड़ से नहीं खत्म कर सकते। जड़ से खत्म करने के लिए उसको धीरे 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 करके उस पर काम करना पड़ता है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे बीजेपी को बोला जाता है वो मुस्लिम विरोधी पार्टी है, वो कट्टर हिंदुत्व का बात करती है। ठीक है, सब कैसे, अरे भाई वो सरकार है, वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, बहुत लोगों को कटवा सकती है। कटवाई क्या बीजेपी ने? कटवाया है नहीं ना। बीजेपी को पता है बिहार में नीतीश लालू किस तरह चल रहे। लालू तो खैर चारा घोटाला में अंदर है, बचा कौन? नीतीश। नीतीश को वहां से कोई नहीं हटा। अगर नीतीश और बीजेपी खड़ा होते तो ये बात भी तय है कि नीतीश को वोट मिलता, लेकिन जब NDA का चुनाव हुआ था उस वक्त बीजेपी को ज्यादा वोट मिला, लेकिन फिर भी उन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। क्यों? उस पर एक भरोसा करके। क्यों? तो भाई बिहार की जनता भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर भरोसा करती है, जाति बात पे करे या जो सोच के कि भाई 15 साल से ये बिहार को चला रहा था, आगे भी यही चलाएगा। ठीक है, इसीलिए वो पालने में बैठा के उसको लल्ला की तरह घुमा रही थी। और देखिए, नीतीश कुमार किसी के नहीं होने वाले, ये बात तो तय है। वो उनको बस सत्ता चाहिए, उनको वो कब पलटी मार देंगे उन्हें खुद नहीं पता। एक मुख्यमंत्री की कुर्सी उनसे संभलती नहीं और वो बनेंगे देश के प्रधानमंत्री। एक राज्य उनको ठीक से पसंद करता है नहीं और पूरे देश का पसंदीदा बनेंगे, नहीं होगा ऐसा। और रही बात हिंदू मुसलमान की, तो सुनिए भाई, ये देश में ना, ये देश हिंदू राष्ट्र, ये देश ऋषि मुनियों की वजह से जाना गया है। ये देश महाभारत, रामायण, गीता, पुराण, बाकी जितने भी हमारे वेद हैं उनकी वजह से जाना गया है, इस्लामों की वजह से नहीं। जिनका जो राष्ट्र है, आप बनाए अपना राष्ट्र, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये हमारा अखंड भारत था, है और अब बनने वाला है। दूसरी नंबर बात, बिहार में नीतीश कुमार जैसे शासन चलाने वाले नेता, यूपी में भी कभी एक समय ऐसा था जब वहाँ गुंडा राज चल रहा था, देवभूमि दंगों की भूमि बन गई थी। वहाँ पे आए दिन दंगे हुआ करते थे, हर दिन कुछ ना कुछ, हर दिन हिंदू कट रहे थे। और तो और जब
झांकियां होती थी ना वहाँ पे, तो झांकियों में दिखाया जाता था भीख मांगते हुए पैगंबर, तो कभी अल्लाह, तो कभी साधु के कुछ ओढ़े हुए अल्लाह पैगंबर का कोई चित्र, ऐसे करके झांकियों निकाला जाता था। जब योगी आदित्यनाथ वहाँ के मुख्यमंत्री बने ना, तो हमारी वहाँ पे राम भूमि स्पष्ट रूप से दिखाई गई। राम भूमि की माँ सीता, लक्ष्मण, हनुमान सहित हमारे देवी देवताओं की मूर्ति की झांकियां निकाली गई। ये अंतर हुआ था। हम बहुत मिला के चलेंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस देश में बोलबाला हिंदुओं का ही चलेगा, हिंदू राष्ट्र का ही चलेगा। देखिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, ठीक है, रही बात हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और ये जो जनता है ना भाई, ये जनता बहुत कुछ है, ये अगर यहाँ बैठा सकती है, ये उतार भी सकती है। और जीता जागता एग्जाम्पल बॉलीवुड तो आपके सामने है ही। अच्छा, 70 के दशक के बाद एक ऐसी मूवी बता दीजिए जिसमें भगवाधारी साधु का या फिर भगवानों का एक कोई अच्छा छवि दिखाया गया, हमेशा नेगेटिव छवि दिखाया गया था। बिहार में भी अब वही प्रचलन शुरू हो गया। बिहार में बहुत सारी भूमियां हैं, उनको एक पिछड़ा राज्य में जाना जा रहा था, लेकिन बहुत सारी पवित्र भूमियां, ये गया, बिहार में मौजूद गया, वहाँ पे पितृपक्ष होता है। वहाँ पितृपक्ष के लिए हर साल लोग जाते हैं, कई विदेशी लोग वहाँ पे आया करते हैं वहाँ पे देखने के लिए। नीतीश कुमार का भी पितृपक्ष वहाँ हो जाएगा और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। इस तरह जो उंगली डाल के ललकारने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये ना करें। हिंदू का सहनशीलता जब यहाँ पे चढ़ता है ना, तो कोई बचाने वाला नहीं मिलता है। विष्णु पथ मंदिर, जहाँ जो हम लोगों का पवित्र जगह पे पवित्र मंदिर बना हुआ है, वहाँ पे लिख दिया गया गैर मुसलमान वर्जित है। तेरे बाप की मंदिर है वो, तेरे अल्लाह ने बनवाई है वो मंदिर। हमारे मंदिर पे को तोड़ तोड़ के ये लोग मस्जिद बनाए। उसके कुरान, आपके कुरान में लिखा हुआ है ना, मकबरों की पूजा सही नहीं है। आप किसी भी ईंटे की मकान बना के वहाँ पे मस्जिद नहीं बना सकते, तो फिर क्यों मस्जिद का पक्ष लेते हैं ये लोग? आखिर क्यों? और ये मौलवी मौलाना क्यों चाहते हैं इस देश में मस्जिद हो? आखिर हम क्यों बनने दें? ये देश हिंदुओं का था, ये देश सनातनियों की वजह से जाना गया है, ये देश ऋषि मुनियों की वजह से जाना गया, हमारा भव्य मंदिरों की वजह से जाना गया है। एक से एक रहस्यमयी मंदिर है हमारे देश में, फिर भी सातवां जुबा कौन? ताजमहल। सातवां जुबा कौन? ये कुतुब मीनार। जूते खोल के मारू ऐसे महल और मकबरे को। और ये नीतीश कुमार, बिहार के सहिंसा, शर्म नहीं आता है इनको। ये हनुमान चालीसा पढ़े ना पढ़े, लेकिन बाहर निकल के टोपी जरूर पहन के नमाज पढ़ लेंगे। ऐसे नेता अगर राज करे ना बिहार में, कभी आगे नहीं बढ़ेगा। ये विष्णु पथ में जाकर इन्होंने जो तुच्छ राजनीति करी है ना, मैं दावा कर रही हूँ बिहार में, मैं स्पष्ट रूप से कह रही हूँ, भड़काना लगे तो वो भी सही, मंदिर के खिलाफ, अपने धर्म के खिलाफ, अपनी संस्कृति के खिलाफ अब कुछ बर्दाश्त नहीं। मैं तो उठूंगी, आप बस इंतजार करिए। हम ना इंतजार करते हैं अकॉर्डिंग टू चाणक्य नीति, तुम बस इंतजार करो। हम वो इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा समय आए। बिहार में बहुत सारे हिंदू संगठन है, विश्व हिंदू परिषद भी है। उठिए आप लोग, आपके मंदिरों में इस तरह की हरकतें हो रही हैं, आप समय न लगाइए। क्यों? अकॉर्डिंग टू भगवत गीता, आत्मरक्षा, गौ रक्षा, स्त्री रक्षा, देश रक्षा, धर्म रक्षा, इन पांचों रक्षा के लिए तलवार उठाना जायज है और हम उठाएंगे। वो कहते हैं कि बच्चे की नर्सरी, केजी, एलकेजी, यूकेजी, ये सब बढ़िया से पढ़ाई हो जाए ना, तो बच्चा कामयाब हो जाता है। बच्चा तो आपके पास प्राइमरी तक रहा है, तब नहीं सिखा पाए उसको पाठ। आपके साथ रहा, भाजपा की नीतियों में रहा है, संस्कृति में रहा है, जाते ही क्या हो जाता है कि एकदम से पलट गया। बता रहे हैं, आप बच्चे को तभी सिखा सकते हैं जब नवजात से लेके जवानी तक की अवस्था में वो आपके साथ रहे। एक बच्चा जब वो बोलना सीखता है ना, आप उसको वेद पढ़ाएं। एक बच्चा जब बोलना सीखता है, समझना सीखता है, आप उसको रामायण, महाभारत, महापुराण बताएं, उसे गरुड़ पुराण का अर्थ बताएं, तब वो बच्चा कामयाब होगा। और एक बात, साइंटिस्ट से ये दुनिया नहीं बनी है, हमारे प्रभु श्री कृष्ण से बड़ा साइंटिस्ट इस दुनिया में कोई नहीं है जिन्होंने इस पूरी सृष्टि की रचना करी है। ये 2 दिन की आए हुए साइंटिस्ट डॉक्टर अगर ये बोल रहे हैं ना, तो गलत है। हमारे डॉक्टर, हमारे वेद हुआ करते थे, वैद्य पुराने जमाने में नब्ज पकड़ के बीमारी का पता लगा लेते थे। आज आप 10 चेकअप करवाओ, तब पता चलेगी अच्छा तुमको कैंसर है, अच्छा तुम तो लास्ट स्टेज में तुम गए, तुम भगवान को प्यारे हो चुके हो। बहुत अंतर है। और रही बात यूकेजी, एलकेजी को, सुनिए, ये जो संस्कार होता है ना, ये बहुत बचपन, जब आप कोई बच्चा नवजात शिशु होता है, जन्म लेने वाला होता है ना, ये संस्कार आपको तब से देना पड़ता है। नीतीश कुमार को वो संस्कार नहीं मिल पाया और अब ये संस्कार नहीं मिलेगा। अब ये नहीं होगा। आप ये मत सोचिएगा कि अभी उन पे दूध अगर चढ़ा दे, दूध से उनको नहा दे तो वो दूध के धुले बन जाएंगे। अब ऐसा नहीं होगा, ये खत्म हो चुके हैं। अब इनका जितना घोटाला है वो बाहर आएगा, जितना आरोप है वो बाहर आएगा। बात क्लियर है। जो हिंदुओं के समर्थन में नहीं
नहीं है, हम उनके समर्थन में नहीं है, ये देश उनके समर्थन में नहीं है। वो तो प्रधानमंत्री बनने की बात सोच रहे हैं कि यहाँ से बीजेपी को खदेड़ दिया, अब पूरे देश में नेतृत्व करेंगे या किसी तीसरे मोर्चे का नेतृत्व करेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी के सामने। और आप बात बता रहे हैं नीतीश कुमार को, ये प्रधानमंत्री के उम्मीदवार ओवैसी भी है प्रधानमंत्री के उम्मीदवार, और केजरीवाल भी है प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने। सीएम कभी नहीं बने। एक बार आ गए सत्ते में, एक बार इनको पता चल गया इनकी औकात क्या है। देखिए भैया, बात है क्लियर, हम अपनी संस्कृति, आप ये मत समझिएगा भारतीय जनता पार्टी का तरफदारी ले रहे हैं। सुनिए एक बात, अगर भारतीय जनता पार्टी जिस दिन लगे ना कि हिंदुओं के अगेंस्ट में है, उस दिन अपना पल्ला छुड़वाने से हम सोचेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन नहीं करा है, मैं उसके समर्थन में हूँ। क्यों? क्योंकि वो हिंदुत्व के समर्थन में। मैं वैसे पार्टियों का, वैसे लोगों का समर्थन खुले दिल से करूंगी जो हिंदू के साथ है। और ये नीतीश कुमार ना पहले भी कभी हिंदुओं के साथ रहा है, ना अभी रहा है, और ना ही अब ये रहेगा। अब इनको अंदर भेजिए, ज्यादा बेहतर होगा।